हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूकेपीएससी ने 16 मई 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है और ये नोटिफिकेशन है आपका उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश कनिष्क श्रेणी परीक्षा 2023। ठीक हो गया। तो इसके विज्ञापन की प्रकाशन की तिथि 16 मई की है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है ये है आपकी 5 जून 2025, यानी कि आप ऑनलाइन आवेदन आज से ही इस पर कर सकते हैं। और जो इसकी अंतिम तिथि है वो 5 जून 2025 तक आपकी रहेगी। और जो इस पर आवेदन शुल्क है ये 5 जून 2025 तक आप इस पर पेमेंट जमा कर सकते हैं। ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन परिवर्तन करने की तिथि यानी कि करेक्शन, अगर आप लोगों से कोई गलती होती है तो उसकी तिथि है आपकी 11 जून 2025 से 21 जून 2025 तक का आपकी ये तिथि रहेगी। ठीक है। अब आप लोग इस पे सबसे पहले देख लीजिए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए, जो इसमें रिक्तियों का विवरण देख लेते हैं। जो इस पे कुल है आपके सिविल न्यायाधीश पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है। और राज्य सरकार के द्वारा रिक्तियों की संख्या घटाई और बढ़ाई भी जा सकती है। और रिक्तियों और अर्हताओं का पदावन विवरण आगे पद के सापेक्ष श्रेणी में है। तो आप लोग देख सकते हैं ये आरक्षण श्रेणी। अनारक्षित में रिक्त पद हैं आपके 6 हैं। ठीक हो गया। और जो अनुसूचित जाति है उसके लिए 1 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग है जो उसके लिए कितना है? 1 है, यानी कि ओबीसी के लिए। ठीक है। और इस पर आप लोग देख सकते हैं जो उत्तराखंड महिलाओं के लिए भी आप लोगों की सीट आई है, 2 सीट उत्तराखंड महिलाओं के लिए इस पे है। और ये नोट भी देख लीजिए आप लोग, इस पे लिखा हुआ है कि समाज कल्याण अनुभाग 3। ठीक हो गया। उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 48 दिनांक 5 जून 2023 में प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन के लिए चिन्हांकित उप श्रेणियाँ ठीक है निर्धारित है और उक्त के अतिरिक्त अन्य दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और जो पद का स्वरूप है यह आपका स्थायी है और अनुसंधान पेंशन युक्त यानी कि ग्रुप बी की या आप लोगों की भर्ती रहेगी। और इसका वेतनमान रहेगा आपका 77,840 से लेके 1,36,520 इसका आपका वेतनमान रहेगा। ठीक हो गया। और अब चलते हैं इसका जो क्वालिफिकेशन है। ठीक है। शैक्षिक अर्हता है, यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि उत्तराखंड न्यायिक सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2006 के नियम 6 के अनुसार निम्न प्राविधानित है। उत्तराखंड में विधि द्वारा स्थापित अथवा इस निमित्त राज्यपाल द्वारा मान्य भारत के किसी विश्वविद्यालय का विधि स्नातक इस पे मांगा हुआ है। ठीक है। यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए लॉ पे। और नेक्स्ट है देवनागरी लिपि में हिंदी का सम्यक ज्ञान होना चाहिए और कंप्यूटर संचालन का आधारभूत आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक हो गया। और जिनको हिंदी पे समझ नहीं आ रहा है उसके लिए एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंग्लिश में भी दिया हुआ है कि अ कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट टू सर्विस बी फर्स्ट पे ए पे दिया है कि अ बैचलर ऑफ लॉ फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन उत्तराखंड और बाय अदर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड फॉर दिस पर्पज बाय द गवर्नर। एंड बी पे दिया है कि मस्ट पोजेस थ्रू नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक हो गया। और नेक्स्ट है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। ठीक हो गया। अब इस पे चलते हैं आयु, यानी कि आपकी एज लिमिट क्या है। ठीक है। आयु गणना की विनिश्चायक तिथि यानी कि 1 जनवरी 2025 है, यानी कि इससे आपका काउंट होगा 1 जनवरी 2025। इस तिथि को अभ्यर्थी का निम्नवत आयु 22 वर्ष यानी कि कम से कम आपकी 22 हो जानी चाहिए 1 जनवरी 2025 को। और अधिकतम आयु आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि आपकी आयु की गणना 1 जनवरी से आपकी करी जाएगी। और जो आपकी अधिकतम आयु सीमा में छूट है तो इस पर लिखा हुआ है कि विभिन्न श्रेणी उप श्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखंड शासन के द्वारा समय समय पर निर्गत और वर्तमान में प्रचलित शासनादेश के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी और उप श्रेणी के अनुसार छूट अनुमन्य होगी। और उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधित शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट आप लोग देखें। और इस पर लिखा हुआ है कि जो आरक्षण है इस पर उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि जो आप लोगों के अनुसूचित जनजातियाँ हैं, अनुसूचित जातियाँ एससी हो गया, एसटी हो गया और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस। ठीक है। उन कैंडिडेटों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवर्तित सरकारी आदेशों के अनुसार
प्रदान किया जाएगा और ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में ऊर्ध्व क्षैतिज आरक्षण श्रेणी उप श्रेणी का दावा करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जाएगा। ठीक हो गया। और इसमें दिया हुआ भी है, आप लोग देख सकते हैं, शासनादेश संख्या ए तो दिनांक 26/2/2016 के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र यानी कि ओबीसी, ठीक है, की वैधता निर्गत होने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक है और अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अवश्य धारित और मान्य होना चाहिए। जो भी ओबीसी आप लोगों का सर्टिफिकेट होगा वो होना चाहिए। तो आप लोगों का लिखा है कि 3 वर्ष की अवधि तक है। ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड पे लिखा हुआ है कि उत्तराखंड शासन के द्वारा जारी अधिसूचना संख्या दी है 10 जनवरी 2023 के क्रम में उत्तराखंड लोक सेवा महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण अधिनियम 2022 के प्रस्ताव के अनुसार उत्तराखंड अधिवासित महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य किया जाएगा जो होता है, ठीक है, स्टेट पे। अब है नेक्स्ट शासनादेश संख्या आप लोगों की दी हुई है कि दिनांक 5 जून 2023 के आधार पर दिव्यांग जन के लिए पद चिन्हित किए गए हैं। ठीक हो गया इस पे। और दिव्यांग जनों के आरक्षण के लाभ हेतु दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम 40% की विकलांगता होनी अनिवार्य है, जिसका भी 40% आप लोगों का विकलांगता होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। और फिर मैं ये वीडियो को स्क्रॉल कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं राष्ट्रीयता, आप देख सकते हैं, पॉज करके वीडियो को आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। इस पे लिखा हुआ है कि ये भारतीय होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं, तो आप लोग ये पढ़ लेना। ठीक है, स्पष्टीकरण पे दिया है और चरित्र दे रखा है। मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। और इस पे आप लोग देख सकते हैं 13 में ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु आप लोगों को ये प्रक्रिया भी दी हुई है। और लास्ट डेट तक का वेट मत करना, जितने जल्दी हो सके फॉर्म को फिल कर लेना। आप लोग ये देख सकते हैं, मैं वीडियो को स्क्रॉल कर रही हूँ। अब चलते हैं इसके जो आवेदन शुल्क है। ठीक है, जो आपका आवेदन शुल्क होगा इस पर लिखा हुआ है कि जो अनारक्षित है, ठीक है, और आप इसके प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को नेट बैंकिंग हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई पेमेंट के माध्यम से आप लोगों को शुल्क जमा करना होगा। ठीक हो गया। और इस पर लिखा हुआ है कि अनारक्षित जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 150 रुपये है और प्रोसेसिंग शुल्क कितने हैं 16 है, यानी कि आपका टोटल हो गया 116.36 यानी कि 166.36। अब चलते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए भी 150 है और सेम है और टोटल 166.36 हो गया। अब चलते हैं ओबीसी का भी सेम है। ठीक है, फिर है एससी वालों के लिए फ़ी है 60 रुपीज़ है और 16.36 आपका है प्रोसेसिंग फीस विद टैक्स हो गया और टोटल आप लोगों का है 76.36 है। एंड अनुसूचित जनजाति यानी कि जो एसटी वाले हैं उनके लिए भी सेम है एससी की तरह। ठीक है, और अब चलते हैं उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राज्य गृहों में निवास अनाथ बच्चे हैं जो यानी कि ऑर्फन है, ठीक है, उनके लिए कोई शुल्क नहीं है। और नेक्स्ट है जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं, ठीक है, दिव्यांग, तो उनके लिए भी कोई शुल्क नहीं है, यानी कि टोटली आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा 16.36 रुपीज़ आप लोगों को जमा करना पड़ेगा। और नोट फर्स्ट में दिया है कि उत्तराखंड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, उत्तराखंड महिला और उत्तराखंड पूर्व सैनिक, उत्तराखंड कुशल खिलाड़ी, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रित जिस वर्ग या श्रेणी अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हो गए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का हो, उसे उसी वर्ग श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ये देख लीजिए और ये 11 वाला पॉइंट देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। इस पे लिखा हुआ है कि आपके जो परीक्षा है उससे रिलेटेड है, ठीक है, जो न्यूनतम अर्हता का अंक है आपके, यानी कि उत्तराखंड न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली 2011 के प्राविधानुसार लिखित परीक्षा में 50% या उससे अधिक अंक का तत्समान श्रेणी यदि कोई हो प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी मौखिक परीक्षा के लिए पात्र होंगे, परंतु यह कि लिखित परीक्षा में 40% या उससे अधिक अंक या तत्समान श्रेणी यदि कोई हो प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी मौखिक परीक्षा के लिए पात्र होंगे। और सेकंड पॉइंट है इसका, ऐसे अभ्यर्थी जो कंप्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करेंगे, उनकी मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो आपका कंप्यूटर संचालन का आधारभूत ज्ञान होगा उसमें भी 40% आपको कम से कम अंक लाने ही है, वरना आपका जो मेन परीक्षा है उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन आपका नहीं किया जाएगा। तो ठीक हो गया।
और जो आप लोगों के परीक्षा केंद्र दिए जाएंगे ये हल्द्वानी होगा, हरिद्वार, देहरादून और रुद्रपुर, यानी कि आपके टोटल 4 ही आपके परीक्षा सेंटर होंगे, ठीक है। और अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा हेतु नगरों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। आप लोग ये नोट पढ़ लीजिएगा वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा 2023, ठीक हो गया। अब आप लोग यहाँ से अपना सिलेबस भी चेक कर सकते हैं। ये परीक्षा योजना आप लोगों की बताई गई है कि प्रतियोगिता परीक्षा के क्रमवार 3 स्तर सम्मिलित होंगे, ठीक है। आप लोगों के एक होगी आपकी प्रारंभिक परीक्षा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आएगी आपकी मुख्य परीक्षा जो लिखित परीक्षा होगी, और फिर उसके बाद आएगी आपकी मौखिक परीक्षा होगी, ठीक है। और इस पे नीचे पे आप लोगों का सिलेबस भी दिया है और आप ये टिप्पणी भी पढ़ लीजिएगा। प्रारंभिक परीक्षा आवेदकों की संख्या विज्ञापन में उल्लिखित रिक्तियों के अनुपात में बहुत अधिक होने की स्थिति में ही आयोग के निर्णय के अनुसार आयोजित होगी, ठीक है। और इस परीक्षा के प्राप्तांक मुख्य लिखित परीक्षा और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के प्राप्तांकों के साथ नहीं जोड़े जाएंगे, जो आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। तो इसके मेंस परीक्षा है जो इस परीक्षा के प्राप्तांक मुख्य जो आपका मेंस होगा और जो इंटरव्यू होगा उसके साथ नहीं जोड़े जाएंगे, यानी कि जो प्री होगा आपका वो क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। अब प्रारंभिक परीक्षा के लिए निर्धारित विषय और पाठ्यक्रम आप लोग देख लीजिए, इस पर क्या क्या आएगा। ये प्रारंभिक लिखित प्रवेश परीक्षा के प्रश्न 2 भागों में विभाजित किए जाएंगे। भाग 1 50 अंक तथा भाग 2 150 अंक का होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में निम्नवत विषय होंगे, आप लोग विषय देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान आप में आ जाएगा। भाग 2 में इसमें निम्न अधिनियम और विधियां सम्मिलित होंगी, ठीक हो गया। और मुख्य परीक्षा आप लोग ये देख लीजिए, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, मुख्य परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षा साक्षात्कार के लिए निर्धारित विषय आप लोग ये देख सकते हैं। ये कितने का आपको उत्तराखंड न्यायिक सेवा की प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम में निम्न विषय होंगे, ठीक है। वर्तमान परिदृश्य होगा यानी कि प्रेजेंटेड डे होगा जो 150 अंक का आप लोगों का रहेगा। फिर होगी आपकी लैंग्वेज होगी 100 की। विधि प्रश्न पत्र होगा आपका 200 अंक का होगा। फिर विधि प्रश्न पत्र 2 होगा जिसमें प्रक्रिया और साक्ष्य होंगे, ठीक है। एविडेंस है आप लोग ये देख सकते हैं 200 का होगा। फिर होगा विधि प्रश्न पत्र आपके 3rd होगा राजस्व और दांडिक, और 6th होगा फॉर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक हो गया। ये भी आपके 100 अंक का होगा। और व्यक्तिगत परीक्षा यानी कि वाइवा होगी वॉइस, तो ये कितने का होगा, ये आपका हो जाएगा 100 का, ठीक हो गया। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नवत होगा। वर्तमान परिदृश्य भाषा देख सकते हो, ये अंग्रेजी का एक प्रस्तर प्रस्तुत किया जाएगा। आप लोग ये पढ़ लीजिएगा वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं पूरा पढ़ूंगी। तो फिर देखो 3rd नंबर पे विधि प्रश्न पत्र मुख्य विधि होगी, और फिर विधि प्रश्न पत्र 2 में प्रक्रिया और साक्ष्य। 5th पॉइंट देख सकते हैं विधि प्रश्न पत्र 3rd राजस्व और दांडिक, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम मार्क्स आप लोग देख सकते हैं। और अब इस पे कंप्यूटर का भी आपका देख दिया जिसमें 100 नंबर का आपका ये कंप्यूटर रहेगा। और मिनिमम आपका क्वालिफाई कितना करोगे 40 आपको लाने ही लाना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये कंप्यूटर का भी आपका ये सिलेबस, ये देखिए, ठीक है। इंग्लिश पे भी आप लोगों का ये सिलेबस दिया है, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। आप लोग चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप इसको आयोग की वेबसाइट से डायरेक्ट इसका डाउनलोड भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसका एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है और इसके लास्ट में ही आप लोगों को इसका सिलेबस देखने को मिल जाएगा, ठीक हो गया। तो मैं ऐसे ही अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लाते रहूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, धन्यवाद।